तो फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम हमारे सामने है एंड इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट तो मूवी बहुत जबरदस्त है। डोंट वरी, मैं स्पॉयलर्स नहीं देने आया हूँ, पर मानना पड़ेगा एमसीयू ने ट्रेलर में जो चीजें नहीं दिखाई वो सब मूवी में थी। इस मूवी को देखने के बाद मैं कहीं ना कहीं ये फील कर पाया कि मेरा सुपर हीरो मूवीज का फैन होना कहीं ना कहीं काम आया। कहीं कहीं पर मुझे ऐसा फील भी हुआ कि अगर मैंने वो मूवीज नहीं देखी होती तो शायद मैं स्टोरी को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। मैंने व्हाई यू शुड एंड शुड नॉट वॉच स्पाइडरमैन नो वे होम इन दोनों टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हैं, तो चेकआउट जरूर करना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उन मूवीज के बारे में जो आपको स्पाइडरमैन नो वे होम देखने से पहले जरूर देखनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी नंबर 1, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। तो फार फ्रॉम होम में हमने देखा था कि मिस्टीरियो पीटर पार्कर की आइडेंटिटी सबके सामने ला देता है और मूवी वहां खत्म हो जाती है। स्पाइडरमैन नो वे होम एग्जैक्ट उसी पॉइंट से स्टार्ट होती है जहां पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम खत्म हुई थी। तो अगर आपको स्पाइडरमैन नो वे होम के प्लॉट को समझना है तो फार फ्रॉम होम जरूर देखना। उससे आपको ये पता चलेगा कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी का सबके सामने आना इतना कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है। मूवी नंबर 2, 3 एंड 4, सैम रेमीज स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी। तो हम सब फैंस ये जानते हैं कि सैम रेमी डॉक्टर स्ट्रेंज की अपकमिंग सीक्वल को डायरेक्ट करेंगे और 2000 की ओरिजिनल स्पाइडरमैन भी एमसीयू को उठाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, थैंक्स टू सैम रेमी। रूमर्स ये भी कहते हैं कि टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन का भी सीक्वल बन सकता है, क्योंकि हम सब ने ट्रेलर में देखा था कि सैम रेमी की स्पाइडरमैन के मेन विलन्स लाइक डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन एंड सैंडमैन ये तीनों ही मूवी में हैं और सिनिस्टर 6 की शुरुआत भी यहीं से होगी। तो उन सबको समझने के लिए आपको ये तीनों मूवीज दैट इज 2002 की स्पाइडरमैन, 2004 की स्पाइडरमैन 2 एंड 2007 की स्पाइडरमैन 3 इन तीनों को देखना बहुत जरूरी है। नंबर 5 एंड 6, मार्क वेब्स द अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। अभी तक हमें ये लगता था कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज एक यूजलेस बच्चे की तरह है जिसका होना हमें अभी तक बेकार ही लग रहा था, पर स्पाइडरमैन नो वे होम को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि एमसीयू ने उस यूजलेस या नॉट सो इम्पोर्टेंट मूवी को भी मस्ट वॉच बिफोर स्पाइडरमैन नो वे होम बना दिया। ट्रेलर में हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रो एंड लेजर्ड भी मूवी में है, तो उन दोनों के ओरिजिन को समझने के लिए आपको द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज को जरूर देखना चाहिए। नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है और आप डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर से फेमिलियर नहीं है तो अभी भी देर नहीं हुई है। डॉक्टर स्ट्रेंज इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और उनके मैजिक और कैरेक्टर को समझने के लिए यू मस्ट वॉच डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड इस मूवी को देखने के बाद आपको अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी समझने में आसानी होगी। मूवी नंबर 8, स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। अगर बात करें मल्टीवर्स की या स्पाइडरवर्स की तो हमें स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच स्पाइडरवर्स को फेमस करने में वो मूवी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप मल्टी स्पाइडर कैरेक्टर्स एंड स्पाइडरवर्स को थोड़ा भी समझना चाहते हैं तो ये मूवी मस्ट वॉच है। मूवी नंबर 9, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। तो इस मूवी को देखने का रीजन है स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच के बॉन्ड को समझना। पर अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि क्या आपको पूरी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखनी होगी? वेल प्रोबेबली नॉट। पर अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन या पीटर पार्कर मेड अप नेम्स इन दोनों के बीच के बॉन्ड को समझना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी के एक सीन को जरूर देखना। What is he, your ward? No. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. I'm Spider-Man then. मूवी नंबर 10 एंड 11, वेनम एंड वेनम लेट देयर बी कार्नेज। सही मायनों में कहा जाए तो स्पाइडरमैन नो वे होम एक सिनिस्टर 6 मूवी नहीं है, क्योंकि इस मूवी में सब मेंबर्स नहीं थे, पर हमने मूवी में 5 विलन्स को देखा। ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, ऑक्टोपस जो कभी विलन बन जाता है और कभी हीरो, लेजर्ड एंड सैंडमैन। और वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ये देखा था कि वेनम भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बहुत उत्सुक था, इसलिए मैं आपको ये मूवी देखने के लिए भी सजेस्ट करूंगा। मूवी नंबर 12, डेयरडेविल नॉट बेन एफ्लेक 1। जब स्पाइडरमैन नो वे होम का पहला ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो एक फैन थ्योरी बहुत सामने आई थी कि मूवी में मैट मर्डॉक उर्फ डेयरडेविल भी होगा जो स्पाइडरमैन का केस लड़ेगा। वेल इट गॉट ट्रू। मूवी में मैट मर्डॉक का एक सीन है जहाँ वो एक ईंट को पकड़ लेते हैं जो कि लोग पीटर पार्कर पर मार रहे होते हैं, और सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये उसने कैसे किया, क्योंकि सीरीज में वो अंधा है। वेल मैं हैरान नहीं हुआ था क्योंकि मैंने डेयरडेविल सीरीज देखी है। तो अगर आप भी सोच में पड़ना नहीं चाहते तो डेयरडेविल जरूर देखना, फिर स्पाइडरमैन नो वे होम देखना। वैसे आपको सारे एपिसोड्स देखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ एपिसोड्स देख सकते हैं ताकि आपको डेयरडेविल का कैरेक्टर समझ आ जाए। तो ये थी दोस्तों वो 12 मूवीज जो आपको स्पाइडरमैन नो वे होम देखने से पहले देख लेनी चाहिए। आपको मूवी की स्टोरी बेहतर समझ आएगी और सबसे मेन आपको मूवी के किसी भी सीन को देखकर सर नहीं खुजाना पड़ेगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यस तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड कमेंट्स में मेरे को बताना कि इन 12 मूवीज में से आपने कौन सी मूवीज अभी तक नहीं देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइज आर ऑसम।